नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और नए रिफ्रेश और एडवेंचरस एपिसोड में, जहां एक तरफ हम आपको मिलवाने वाले हैं एक 7 सीटर एमपीवी से जो हो गई है पहले से ज़्यादा दमदार, वहीं दूसरी तरफ ले चलेंगे आपको हिमालय की वादियों में एक एडवेंचरस सफ़र पर। तो क्या खास है आज के इस एपिसोड में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में मिलवाएंगे आपको किया कारेंस के टर्बो अवतार से, और ब्रेक के उस पार रॉयल एनफील्ड की बहुचर्चित नई हिमालयन की कहानी। सेम ओल्ड लुक्स, सेम डिजाइन, सेम फीचर्स। देन यू मस्ट बी वंडरिंग हम ये वीडियो क्यों कर रहे हैं इस किया कारेंस को लेकर, क्योंकि एक बहुत ही मेजर अपडेट इस किया कारेंस में आया है। वो है एक नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अब किया अपनी इस कारेंस में दे रही है। तो परफॉर्मेंस कैसा है इस नए इंजन का, ड्राइव के हिसाब से किस तरह का देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स पर फोकस करने वाला हूं इस वीडियो में जो इस किया कारेंस को एक वैल्यू फॉर मनी व्हीकल बनाते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इस किया कारेंस में शुरुआत से अब तक सही नहीं लगती है। तो इन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसमें जो नया इंजन दिया गया है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, विल टॉक अबाउट दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। बट कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इस किया कारेंस में शुरुआत से अब तक थोड़ी खटकती हैं, जिसमें से पहली है इसका फ्रंट ओवरऑल डिज़ाइन। प्रीमियम थोड़ा सा फील किया ने हालांकि इस गाड़ी में देने की कोशिश की है। कूल लुकिंग इसके डियाज देखने को मिलते हैं, हेडलैम्प भी अच्छे हैं, नीचे क्रोम का एलिमेंट है, बट जो ओवरऑल फ्रंट का जो डिज़ाइन है, जो फील है, वो थोड़ी अपीलिंग इस किया कारेंस में मुझे शुरुआत से अब तक देखने को नहीं मिलती है। देन अगला एलिमेंट जो मुझे सही नहीं लगता है वो थोड़ा बहुत इंटीरियर को लेकर, हालांकि लुक ओवरऑल जो फील है गाड़ी के अंदर बैठने के बाद प्रीमियम फील आता है, लेकिन ये जो ग्लॉस ब्लैक यहाँ पे फिनिश इसके डैशबोर्ड पे दिया गया है, ये जो है एक फिंगर मैग्नेट की जगह बन जाती है। आपको निशान अभी भी दिखते होंगे। देन आप इसको रेगुलरली क्लीन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्पॉट्स इसके इस ग्लॉस ब्लैक वाले इस डैशबोर्ड पे देखने को थ्रू आउट मिलते रहेंगे। जो एलिमेंट्स मुझे इस कारेंस को लेकर काफ़ी अच्छे लगते हैं, फ्रंट एंड बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता, बट जो इसका रियर एंड है, स्पेशली जो टेल लाइट्स इसकी इस तरह से दी गई हैं, काफ़ी देखने में अच्छी लगती हैं, डिस्टिंक्ट लगती हैं। एंड ओवरऑल जो रियर प्रोफाइल है काफ़ी कूल भी इसका देखने में लगता है, एंड प्रीमियम फील भी ऑफकोर्स ये क्रोम एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये एक एलिमेंट है जो इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन को बेहतर भी बनाता है। अंदर चलते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को एक प्रैक्टिकल पैकेज बनाती है, प्रीमियमनेस वाली जो फील दी गई है। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। देन अंदर बैठने के बाद भी गाड़ी में काफ़ी प्रीमियम फील आता है। ओवरऑल जिस तरह का डिज़ाइन है, जो फीचर्स दिए गए हैं, यहाँ पे पियानो ब्लैक, हालांकि फिंगर मैग्नेट वाला मैं एलिमेंट आपको बता चुका हूँ, बट देखने में ये प्रीमियम फील जरूर देता है। एंड ये टच स्क्रीन दिया गया है जो कि काफ़ी नीटली लेड आउट है, इसके डैशबोर्ड में मिल जाता है। इसके अलावा फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे फ्रंट जो सीट्स हैं इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, पार्क असिस्ट का ऑप्शन है, ड्राइव मोड इसमें दिए गए हैं, 3 ड्राइव मोड हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। एंड देयर इज लॉट्स ऑफ स्पेस जो इसके डोर पॉकेट्स में या इसके पीछे भी अगर जाएं तो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स थर्ड रो के लिए भी दिए गए हैं, एंड ऑल्सो वहाँ पे बॉटल होल्डर्स थर्ड रो के लिए भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड रो भी जो है वो भी काफ़ी स्पेशियस है, स्पेशली विद दिस कैप्टन सीट वेरिएंट जो 6 सीटर वाला ऑप्शन है। 7 सीटर वाला भी है, बट 6 सीटर वाले में ज़्यादा बेहतर ये इन टर्म्स ऑफ स्पेस पैकेज भी बन जाती है। एंड ऑल्सो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि कप होल्डर ओवर है, यहाँ पे जो दिया गया है ये भी काफ़ी फंक्शनल यहाँ पे साबित होता है। स्पेशली आपको साइड में कुछ नहीं रखना है, कप वगैरह रखना है तो यहाँ पे रख सकते, सेंटर में नहीं रखना है तो, हालांकि स्पेस यहाँ पे भी दिया गया है। आर्मरेस्ट के नीचे भी छोटा सा पार्सल ट्रे है, नीचे भी यहाँ पे थोड़ा और स्पेस देखने को मिल जाता है। एंड ऑल्सो राइट साइड में भी कप होल्डर नहीं है, बट देयर इज सम स्पेस टू कीप कॉइन्स दिया गया है। सो ओवरऑल मामला इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी काफी अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है हालांकि इसका फुल डिजिटल नहीं है, बीच में छोटा सा MID दिया गया है, तो वो एक एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल गाड़ी में अंदर बैठने के बाद स्पेशली ये जो ऊपर के वेरिएंट्स हैं, ये जो वेरिएंट है इसका टॉप द लाइन वेरिएंट है और इसमें आपको ऑलमोस्ट सभी कुछ मिल जाता है। ड्यूअल टोन इसके इंटीरियर मिल जाते हैं बेज और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ, एंड डोर्स में भी वैसा ही मामला देखने को मिल जाता है, वो बेज ब्लैक कॉम्बिनेशन इसके डोर्स में देखने को मिल जाता है।
ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है किया कारेंस को एक प्रैक्टिकल या कहें कि एक फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल होने के साथ साथ एक अच्छा यूटिलिटी व्हीकल भी बनाती हैं। और सबसे बड़ा बदलाव जो इसमें किया गया है वो है इसका नया 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। तो परफॉर्मेंस कैसा है, ड्राइव के हिसाब से कैसा है, पहले से ज्यादा पंच देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस पहलू की। अब जो इंजन इसमें दिया गया है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। इंजन ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें एक 1.5 नॉर्मल पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन ये जो टर्बो पेट्रोल नया इंजन इसमें ऑफर करा गया है, इसने 1.4 इंजन जो पहले था टर्बो वाला उसको रिप्लेस किया है। और इसमें जो है गियर बॉक्स ऑप्शन की बात करूं तो इसमें 7 स्पीड DCT और IMT गियर बॉक्स का ऑप्शन किया इस कारेंस के इस 1.5 टर्बो इंजन के साथ दे रही है। मेरे पास जो वर्जन है मैं जो चला रहा हूँ 7 स्पीड DCT वाला वर्जन है। तो परफॉर्मेंस कैसा है, आंकड़े जो है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बात करूँ, पावर फिगर जो है तकरीबन 157 bhp के आसपास ये इंजन पावर जनरेट करता है और टॉर्क है अराउंड 253 न्यूटन मीटर्स का, विच इज रियली गुड। एंड इनिशियल पिकअप की बात करूं कंपेयर टू प्रीवियस 1.4 जो मैंने चलाया था, काफी समय पहले चलाया था, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे याद है उसका परफॉर्मेंस, तो उसके हिसाब से यस ऑफ कोर्स पंच एक्स्ट्रा है। इनिशियली थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको परफॉर्मेंस इस गाड़ी के इस इंजन से अब फील होगा। जैसे ही एक्सीलेटर पर आप पांव रखेंगे तो वहीं से आपको इसका वो एक्स्ट्रा पंच इस इंजन से निकलता हुआ दिखाई दे जाएगा। फिर इसके अलावा टॉर्क डिलीवरी की बात करूं तो वो भी काफी अच्छा है, तेज तर्रार गाड़ी फील होती है। हालांकि जो मोड इसमें दिए गए हैं इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड में स्विच करने के बाद थोड़ा सा मुझे ग्लिच इस केस 7 स्पीड DCT महसूस हुआ, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ सिटी राइड, इन टर्म्स ऑफ हाईवे राइड काफी अच्छा ये इंजन का और इस गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। सो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे उस मायने में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करूँ, सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ, काफी प्रिसाइज है ब्रेकिंग, बाइट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, तेज रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों में ही अच्छे से काम करते हुए दिखाई देती है। सस्पेंशन सेटअप और जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है वो भी एक अच्छा कंफर्ट गाड़ी के अंदर भी प्रोवाइड करता है। देन ड्राइव के हिसाब से एक इशू जो छोटा सा मुझे लगता है वो ऑफकोर्स इसके गाड़ी के प्रोपोर्शन के हिसाब से वो होना लाजमी है, वो है बॉडी रोल का। तेज रफ्तार में अगर आप सिटी में या थोड़ा बहुत आप शार्प टर्न्स ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको बॉडी रोल थोड़ा होगा, तो उस मामले में थोड़ा सा कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज होता हुआ मुझे वहाँ पर दिखाई देता है। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट काफ़ी अच्छा पैकेज ये किया कारेंस मुझे देखने में ज़रूर लगती है। कीमत की बात करूँ तकरीबन 10.5 लाख से कीमत स्टार्ट होती है इसके कारेंस की। एंड अब इसमें एक नया एक्स-लाइन वेरिएंट भी अनाउंस करा गया है, तो उस वेरिएंट का जो प्राइस है 19 लाख एक शुरू तक जाता है, तो 10.5 लाख से लेकर 19 लाख के बीच में ये वेरिएंट्स की कारेंस के देखने को मिलते हैं। एंड ये जो इसका 1.5 टर्बो DCT वाला वेरिएंट है तकरीबन 18.5 लाख एक शोरूम के आसपास इसका प्राइस है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। IMT वाला वेरिएंट हालांकि सस्ता है, बट DCT का प्राइस कुछ इस तरह से इस 1.5 टर्बो पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं ओवरऑल जो किया कारेंस को लेकर कुछ मुझे सही लगती हैं, कुछ सही नहीं लगती हैं। बट मुझे लगता है जिस प्राइस सेगमेंट में किया इस गाड़ी को लेकर आई थी, जिस साइज के साथ ये गाड़ी आती है या जिस तरह का स्पेस है, जिस तरह के फीचर्स, जिस तरह का प्रीमियमनेस किया ने इस गाड़ी में देने की कोशिश की है, अब ये 1.5 टर्बो का ऑप्शन भी इसमें ऐड ऑन हो गया है। तो ओवरऑल मुझे उन मायनों में लगता है ये गाड़ी एक काफ़ी अच्छा पैकेज ज़रूर बनती है। और इन केस अगर आप इस सेगमेंट में कुछ तलाश रहे हैं तो मुझे लगता है उन मायनों में ये एक काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी आपके लिए बन सकती है। टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको मिलवाएंगे रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन से। कितनी बदली है कितनी नहीं, सब कुछ ब्रेक के उस पार। Whenever I visited this part of the world, there's always something magical, something new about the ever-changing landscapes around here. You get to see a different picture,
a different scenery and a different energy altogether whenever you visit these mountains. और इन वादियों के खूबसूरत होने के साथ साथ इनमें आपको अपने अंदर बसा लेने की क्षमता भी है. And that beauty can make you fall in love with them. But that love can become a deceiving or distracting factor at times, especially when you are riding in this kind of terrain. और इस तरह के terrain को conquer करने के लिए एक दमदार सवारी होना भी बहुत जरूरी है. रॉयल एनफील्ड का कहना है कि ये नई हिमालयन उन सभी चीजों का एक परफेक्ट मिक्सचर है जो आपको इस टेरेन में एक भरोसेमंद सवारी होने का एहसास दिलाएगी. कितना सच है कितना नहीं है जानेंगे उन सभी पहलुओं को इस वीडियो में. इस नई हिमालयन को चलाएंगे और परखेंगे किस तरह का परफॉर्मेंस, किस तरह की राइड हैंडलिंग इस नई हिमालयन में देखने को मिलती है. अब इस नई हिमालयन के डिजाइन में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नए फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, ऑफ कोर्स उसकी बात भी करेंगे बट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसमें जो नया इंजन दिया गया है 450 सीसी का, परफॉर्म कैसा करता है, इसकी राइड हैंडलिंग कैसी है. थोड़ा बहुत नॉर्मल यहाँ पे मनाली के सड़कों पर चलाएंगे, थोड़ा बहुत इसके साथ ऑफ रोडिंग भी करेंगे. तो कैसा परफॉर्मेंस ओवरऑल इस नई हिमालयन का है, पहले बात करते हैं उसकी. Now let's move ahead and talk about the ride experience of the all new Himalayan. अब पुरानी हिमालयन के मुकाबले इस जो नए इंजन में है ज़्यादा पावर देखने को मिलता है, ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलता है. नए फीचर्स इन टर्म्स ऑफ राइडिंग अब इस नई हिमालयन में ऑफर करे गए हैं. जैसे राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, स्विचेबल ABS का ऑप्शन देखने को मिलता है. एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ राइडिंग बाइक पहले से ज़्यादा ऑफ रोड केपेबल एटलीस्ट देखने में लगती है. लेकिन चलाने के बाद कितनी केपेबल है बात करते हैं. तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर पावर की बात करूं तो बाइक हमने पहाड़ी रास्तों पे जहां पर कभी इंक्लाइन था, कभी डिक्लाइन था, बैक टू बैक टर्न्स थे, कभी बहुत अच्छी सड़क थी और कभी बहुत ख़राब सड़क थी, तो ऑलमोस्ट सभी माहौल में हमें इस टेरेन में चलाने का मौका मिला. यस, हम इसकी पावर को उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाए जो हाईवेज पर यूजुअली एक्सपीरियंस करने को मिलता है, बट हिमालयन जो है इसी तरह के माहौल को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करी गई है. तो हमारा मोस्टली एक्सपीरियंस इसी एरिया में अभी फ़िलहाल इस नई हिमालयन के साथ हुआ है. सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं, जैसे कि मैं बात कर रहा था इंक्लाइन डिक्लाइन, तो इंक्लाइन के टाइम पे भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि बाइक में पावर की कमी कहीं महसूस हो रही है. इजीली बाइक उस तरह के माहौल के हिसाब से भी पावर डिलीवर करती हुई दिखाई देती है. अब बात करें इसके सस्पेंशन सेटअप की. अब फ्रंट में इसमें नए USD शावा दिए गए हैं, 43 mm का ट्रैवल है उनमें. एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट की भी अगर मिला के बात करें तो वहां पर भी डिजाइन में या कहें कि राइड क्वालिटी में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज इस नई हिमालयन में देखने को नहीं मिला है. बैक टू बैक पॉट होल्स हैं, थ्रू आउट आप खराब रास्ते पर इसको चला रहे हैं तो वहां पर जो एब्जॉर्प्शन पावर है सस्पेंशन की, या फ्रंट USD या रियर मोनोशॉक की हो, तो काफी अच्छी एब्जॉर्प्शन पावर भी देखने को मिलती है. पिछली हिमालयन में जो था सीट का जो डिजाइन था वहां पर थोड़ी कमी देखने को मिलती थी. ज्यादा कंफर्टेबल या कहें कि लॉन्ग राइड्स पर जो राइडर ले जाते थे वो कहते थे कि सीट्स का डिजाइन थोड़ा बेटर हो ताकि और बेटर सपोर्ट इस हिमालयन में देखने को मिले. लेकिन इस नई हिमालयन में रॉयल एनफील्ड ने उसको दूर करने की पूरी कोशिश की है. सीट का डिजाइन भी थ्रू आउट जब आप लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हैं तो वहां पर एक बेटर कंफर्ट और बेटर सपोर्ट अब सीट में देखने को भी मिलता है. अब बात कर लेते हैं डिजाइन में क्या क्या इस नई हिमालयन में देखने को मिल रहा है. चेंजेस आगे से लेकर पीछे तक हुए हैं, बहुत कुछ बदल गया है. तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं. तो यहाँ पे इसका ये नया हेडलैम्प क्लस्टर, फुली LED हेडलैम्प क्लस्टर देखने को मिल रहा है. सेंटर में रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है. एंड ये वाइजर दिया गया है यहाँ पे. अभी फिलहाल ये नॉर्मल साइज़ का है, कहीं छोटे साइज़ का है, बट आपके पास एक और एज एन एक्सेसरी ऑप्शन भी रहेगा अगर आपको थोड़ा
बड़ा वाइजर चाहिए, विंड स्क्रीन चाहिए, तो वो भी एज एन एक्सेसरी अवेलेबल है इस हिमालयन के लिए। इसके अलावा ये LED इंडिकेटर्स इसमें दिए गए हैं, ये कुछ इस तरह से ये ब्लिंक करते हैं। यहाँ पे आपको मड गार्ड देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे साइड में इसके फोक्स जो दिए गए हैं, यहाँ पे कवर दिया गया है, हिमालयन की ब्रांडिंग यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। एंड इसमें जो है नए शावा के अपसाइड डाउन फोक्स दिए गए हैं। ये जो वेरिएंट है ये इसका टॉप द लाइन वेरिएंट है। दो वेरिएंट है इसकी टॉप ऑफ द लाइन में, एक ये वाला जो कि ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन के साथ है एंड दूसरा है एक वाइट एंड उसमें तो थोड़े जोग्राफिकल ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन है। 3 वेरिएंट्स हैं। मिड में आते हैं जो ब्लू और रेड स्ट्राइप्स वाले वेरिएंट हैं और जो बेस वेरिएंट है वो है इसका काजा ब्राउन, जहाँ पर आपको बहुत ही कम ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। सो दैट इज़ द बेस वेरिएंट। बट ये जो है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये एलिमेंट इसमें देखने को मिलेगा एंड ड्यूअल चैनल ABS के साथ ये आती है। ये नई हिमालयन में स्विचेबल ABS का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है। व्हील साइज़ की बात करूँ तो फ्रंट पे जो है 21 इंच 90 सेक्शन के व्हील्स दिए गए हैं एंड डिस्क ब्रेक ऑफ कोर्स आगे पीछे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो टायर्स दिए गए हैं रियर में वो है 17 इंच 140 सेक्शन के टायर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड आप टायर्स देख सकते हैं, नॉबी टायर्स का इस्तेमाल करा गया है। जिस तरह के टेरेन में इस बाइक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इस तरह के टायर्स होना भी बहुत ज़रूरी है। एग्जॉस्ट जो है यहाँ पे देखेंगे फुली रीडिज़ाइंड है। साइड से आपको थोड़ा चंकी लगेगा, लेकिन पीछे से आप देखेंगे काफ़ी कॉम्पैक्ट सा साइज़ यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट का देखने को मिलता है इस रॉयल एनफील्ड के नई हिमालयन में। ब्रेक लीवर भी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह दिया गया है ताकि बेटर ग्रिप आपकी राइडिंग के दौरान इसमें बन सके। ऑफ कोर्स इसके बारे में बात कर चुके हैं। नया शेरपा 450cc इंजन देखने को मिलता है, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है। टैंक जो है उसका डिज़ाइन भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है। रियर में जो है मोनोशॉक दिया गया है एंड ओवरऑल बाइक का जो व्हील बेस है वो भी पहले से ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है थोड़ा सा, तो वो भी एक चेंज हुआ है एंड वो बाइक की अपीयरेंस को भी ज़्यादा स्टर्डी ज़रूर बना रहा है। सीट जो है यहाँ पे स्प्लिट दी गई है, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है एंड हिमालयन रॉयल एनफील्ड की बैजिंग इसके टैंक पर यहाँ पे ऊपर की तरफ भी देखने को मिल जाती है। एंड इस टैंक का जो साइज़ है मुझे काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शन इसका लग रहा है एंड इसका जो एयर फिल्टर है वो भी इसके टैंक के नीचे दिया गया है। उसको सेंट्रली प्लेस नहीं करा गया, सीट के नीचे ओन होता है, बट यहाँ पे उसको इसके टैंक के नीचे ही रखा गया है। तो ज़्यादातर जो ओवरऑल वेट है वो बाइक का आगे की तरफ ही रहने वाला है। पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आप ग्रैब रेल दे सकते हैं एंड इस पर लगेज रैक का ऑप्शन दिया गया है। इस पर आप मैक्स 5 kg लोड रख सकते हैं। आई एम रियली इन लव विद द टेल लाइट एंड जो इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन एक ही जगह इंटीग्रेट करके बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत ये रात में देखने में ज़रूर लगती है। फिर हैंडल बार जो है वो भी पहले से थोड़ा सा वाइडर हो गया है एंड बटन्स की बात करें तो यहाँ पे इसका ये इंजन किल स्विच, इग्निशन स्विच, यहाँ पे रोटरी फील जो अमूमन अब रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में देख रहे हैं तो वैसा ही फील यहाँ पे भी दिया गया है। नीचे ये देख रहे हैं M वाला बटन, ये इसका मोड चेंज करने का बटन है। तो इसमें जो है 2 मोड दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये राइड जिसमें परफॉर्मेंस है, ABS ऑन है, इसको आपको ऑफ करना है तो उस ABS ऑफ करने का भी ऑप्शन है रियर ABS का। एंड एक जो है ये इको मोड दिया गया है, इसमें आपको ABS ऑन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं इसका स्क्रीन कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको नेविगेशन इसमें देखने को मिलेगा एंड इसमें जो है आपको जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन भी है, जो कि ये लेफ्ट में जॉयस्टिक आप देख रहे हैं, यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट भी मैप को करा जा सकता है, तो वो भी एक ऑप्शन इसमें दिया गया है। बाकी इन्फॉर्मेशन न्यूट्रल इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज एंड यहाँ पे आपको ओडोमीटर, टाइम, टेम्परेचर, ये सब देखने को मिल जाएगा एंड टर्न बटन नेविगेशन का भी अलग से डिस्प्ले यहाँ पे इसमें आता है, तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे इसकी स्क्रीन में दिया गया है। मोड को मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, मोड का जो बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो इसका जो लेआउट है डिस्प्ले का वो भी चेंज हो जाएगा। अराउंड 4 इंच का ये इसका सर्कुलर डिस्प्ले इसमें दिया गया है नया। सभी कुछ इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है। पहले जो थे काफ़ी ज़्यादा अलग पैनल्स देखने को मिलते थे जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यूज़ करे गए थे, बट अब सब कुछ एक ही में कर दिया गया है। एंड ये दूसरे लेआउट में आपको ये टैकोमीटर, सेम साइड से इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, टाइम, टेम्परेचर, ये सब ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इसके इस दूसरे डिस्प्ले में। एंड इसके अलावा पीछे जो बटन दिया गया है यहाँ पे इसका हैज़र्ड लाइट का स्विच है, जो मैं प्रेस करके हैज़र्ड लाइट ऑन कर सकता हूँ, तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को इसमें मिलता है। एंड इसके अलावा लेफ्ट साइड में आए तो यहाँ पे पास स्विच दिया गया है, इंडिकेटर, यहाँ पे नई जॉयस्टिक दी गई है जिससे आप इसके इस क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रिप मीटर देखने को मिल रहा है, नीचे करूँगा उसको मैं तो ट्रिप 2 का ऑप्शन है, फ्यूल रेंज कितनी है,
डिस्टेंस टू एम्प्टी का ऑप्शन है देखने को मिल रहा है। एंड फ्यूल कंजम्पशन, ये जो है आपको लाइव फ्यूल कंजम्पशन दिखाएगा, जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है उसका ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को नहीं मिलता है। एंड ये होम बटन है पीछे की तरफ यहाँ दिया गया, इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो वापस वो होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तो ये कुछ मोटे मोटे बदलाव हुए हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इस रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन में। अब इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस क्या चेंज हुआ है, किस तरह की ग्राउंड क्लियरेंस है इस रॉयल एनफील्ड की, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। अब जो आंकड़ों में इसमें तब्दीली हुई है, सबसे पहले इसका जो फ्यूल टैंक का साइज़ है वो तकरीबन 2 लीटर से बढ़ गया। अब 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिलता है। एंड जो सीट की हाइट है उसको एडजस्ट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। जो स्टैंडर्ड हाइट है जो बाइक के साथ आएगी जब आप बाइक लेंगे तो वो है 825 मिलीमीटर की, जिसको आप 845 मिलीमीटर तक उसी सेम सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम हाइट चाहिए 825 से भी, तो 805 यानी कि 805 मिलीमीटर की सीट का भी ऑप्शन है, लेकिन वो आपको अलग से इसमें लगवानी पड़ेगी रॉयल एनफील्ड से ही। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो है 230 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें देखने को मिलती है। एंड जो रॉयल एनफील्ड इसकी माइलेज क्लेम कर रहा है वो है 28 किलोमीटर पर लीटर की। इसका जो व्हील बेस है वो है 1510 मिलीमीटर का व्हील बेस अब इस रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन में देखने को मिलता है। हालांकि बाइक में बहुत कुछ चेंज हुए हैं, डिज़ाइन में बहुत कुछ इस बाइक में बदल गया है, व्हील बेस बड़ा है। एंड इसके साथ साथ आप सोच रहे होंगे वेट थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन नहीं, वेट थोड़ा इसका कम हो गया। तकरीबन जो इसका कर्व वेट है 3 kg पहली वाली हिमालयन के मुकाबले इसका कम हो गया है इस नई रॉयल एनफील्ड की हिमालयन का। अब ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट की बात करें इस रॉयल एनफील्ड की नई हिमालयन के बारे में, तो बाइक जो है पुरानी हिमालयन के मुकाबले बिल्कुल बदल गई है। चाहे वो डिज़ाइन की बात हो, चाहे वो राइड क्वालिटी की बात हो, चाहे वो कंफर्ट की बात हो, या फिर वो पावर डिलीवरी की बात हो। इंजन भी कंप्लीटली नया इस नई हिमालयन में दिया गया है और एक ओवरऑल कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस पुरानी हिमालयन के मुकाबले इस नई हिमालयन में देखने को मिलता है। ओवरऑल जो बाइक का एक्सपीरियंस है, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो, बाइक के कंट्रोल की बात हो, हैंडलिंग की बात हो, राइड क्वालिटी की बात हो, बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव महसूस होती है। और मुझे लगता है अगर आप इस सेगमेंट में कोई एडवेंचर ओरिएंटेड बाइक देख रहे हैं जहां पर आपको पावर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, अच्छे फीचर्स की आपकी रिक्वायरमेंट है और बाइक की जो राइड क्वालिटी है वहां पर भी आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो इन मायनों में मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड की ये नई हिमालयन एक बेहतर बाइक आपके लिए ज़रूर बन सकती है। कहानियां बहुत है लेकिन समय की बंदिश हमेशा आपके और हमारे बीच में आ जाती है। तो इसी नोट पर आज के टाइम्स ड्राइव शो में इतना ही। लेकिन आज के शो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, सुझाव हैं, तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो भेज सकते हैं। एंड ऑलवेज wear your seat belt while driving, wear your helmet while riding. Thank you for joining. Bye bye.